रियाज़े दहर में उर्दू वो एक खुश रंग पौधा है जिसे खूने जिगर से हिंदू व मुस्लिम ने सींचा। शहर शोलापुर में वकार अहमद शेख साहब ने हिंदी उर्दू कौमी एकता मंच शोलापुर के ज़ेर एहतमाम महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी के इश्तराक से उर्दू कोचिंग क्लासेस की इब्तिदा आज से तकरीबन 7 साल पहले की थी, जब वो महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी के रूप में थे। तब से हर साल शहर शोलापुर में गैर उर्दूदा खवातीन व हजरात के लिए ये क्लासेस मुनक्किद की जाती हैं। इससे तो हम मराठी जानने वाले हैं, फिर भी यहाँ पर हमारे करकुन साहब जो हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह उर्दू सिखाई है। हम और सीखना चाहते हैं और उर्दू जो भी है उर्दू से जितना भी उर्दू जानना चाहते हैं वो हम कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहने वाले हैं मेरे, मगर मेरा अपना कोई नहीं। हजारों चाहने वाले हैं मेरे, मेरा अपना कोई नहीं। मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। बचपन से मेरे को उर्दू पढ़ने की सीखने की बहुत इच्छा थी। जैसे ही मैं रिटायर में आ गया तब मैंने पेपर में पढ़ा था कि उर्दू पढ़ाई जाती है। लास्ट ईयर मैंने वो नंबर लिया था। वो नंबर लेके मैं सर से बात की, फिर उन्होंने मेरे बताया कि इधर इधर होते हैं, इसलिए साल में ज्वाइन कर गया हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उर्दू में बहुत कुछ हासिल किया है और मैं इससे आगे। अब तक इन क्लासेस से तकरीबन 150 से ज़ायद खवातीन व हजरात ने उर्दू पढ़ना लिखना सीखा। कोर्स मुकम्मिल करने वाले तुलबा को इख्तितामी तकरीब में हस्ब रिवायत सनद तफवीज़ की गई। मैं वकार अहमद शेख, बानी सेक्रेटरी हिंदी उर्दू कौमी एकता मंच और सदर खादिम उर्दू फोरम शोलापुर। उर्दू कोचिंग क्लासेस तकरीबन 8 साल से इस शहर में चल रहे हैं, क्योंकि उर्दू की खासियत रही है कि वो तलफ़ुज़ से जानी पहचानी जाती है। लिहाजा कोशिश ये की गई कि जो तलबा इस क्लास में उर्दू सीखने के लिए आते थे उन्हें तलफ़ुज़ और उच्चार या प्रोनाउंसिएशन उनको सिखाया जाए। उर्दू ज़बान आज़ादी से पहले भी उर्दू ज़बान का बहुत ज़्यादा बोलबाला था और आज भी बोलबाला है, लेकिन कुछ सियासत करने वाले उर्दू ज़बान को सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है इस तरह से उसका एक गलत प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। उर्दू ज़बान को मुसलमानों की ज़बान है कह कर ऐसा उससे उर्दू ज़बान को मज़हब से मंसूब किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि उर्दू ज़बान न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि हिंदुस्तान में तमाम रहने वाले तमाम हिंदुस्तानी की ज़बान है। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि उर्दू ज़बान हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानी ये ज़बान सीखें और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और उनमें मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, और भी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। खुशी की बात है, बतौर रुकन खादिमान उर्दू फोरम हमारी जो कोशिश है कि गैर उर्दूदां तक उर्दू को पहुंचाना, उर्दू से रोशनास कराना और उर्दू के तय मोहब्बत पैदा करना, ये हमारा मकसद है। हम ऐसे लोगों तक उर्दू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो उर्दू की चाशनी से महरूम है, उर्दू की मालूमात से महरूम है। मुल्क में कौमी यकजहती को बरकरार रखने के लिए ऐसी क्लासेस का इनेकाद करना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि उर्दू बज़ात खुद हिंदू और मुसलमानों की तहजीब के इश्तराक से बनी है। ये ज़ुबान हिंदुस्तान में बनी है और हिंदू और मुसलमानों की तहजीब के इश्तराक से बनी है। कालिदास गुप्ता रजा ने कहा था, हिंदू है न मुस्लिम है रजा, मजहबे उर्दू दोनों ही की आगोश में ये फूली फली है। ऐसी क्लासेस मुनक़्क़द करने से हमारे मुल्क के हिंदू भाइयों को भी उर्दू सीखने का मौका मिलता है, जिससे दो तहजीबें एक दूसरे के करीब आती हैं। उन्हें हमारी तहजीब व तमद्दुन को समझने का मौका मिलता है और हमें उन्हें समझने का मौका मिलता है। इस तरह कौमी यकजहती की राह हमवार हो जाती है। इन साल खादिमान उर्दू फोरम शोलापुर के ज़ेर एहतमाम ये क्लासेस ली गई कि उर्दू ज़ुबान सीखने में बड़ी आसानी है। जब तक
जमीन तक शम्स जमर आशा रहे, जमर आशा रहे, या रब उरूज पर मेरी या उर्दू जुबान रहे, पर मेरी या उर्दू जुबान रहे, पर मेरी या उर्दू जुबान रहे।